इस वक्त मैं 3 कंट्रीज के बॉर्डर पर खड़ा हूँ। देख सकते हैं स्विट्जरलैंड, अभी जो क्रॉस करके आया हूँ वो मैं इटली, और वो सामने जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया। And we are here at Steeple Pass, very popular amongst the Baguio community. 2700 meters above the sea level है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बाइक्स नहीं देखी होंगी जितनी आज देख रहा हूँ। We did it Steeple Pass। भाई साहब ये एमी नहीं मशहूर अपने कर्व्स की वजह से, इसके कर्व्स बहुत हार्ड हैं, कसम से बहुत हार्ड हैं। Steve, you did it! वेस्ट में भी आ गया यार स्टीव, कसम से। Look at the bikes. गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और सोच रहे हो गया आपका भाई इतनी सुबह उठ के तैयार होके नीचे कैसे आ गया। तो भाई साहब सीन ये है कि सारी रात करने को कुछ था ही नहीं, तो सोए हैं। ये एक बाइकर साहब हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, ये यूके से आए हुए हैं, और ये तो आपको पता ही है कहाँ से आए हुए हैं। तो बस अभी का ये सीन है कि 7:30 बजे जो है ना वो ब्रेकफास्ट है। तो मैंने कहा 1 घंटा पहले मैं अपना सामान बाइक पे लोड कर लूँ, कैसे नज़ारे हैं, कुछ ड्रोन शॉट्स लूँ, कुछ आपको दिखाऊँ, कुछ खुद देखूँ। यू नो खूबसूरत समा है यहाँ पे फ़िलहाल। पूरा 1 घंटा लग गया सिर्फ बाइक को सेट करने में। बस अभी का सीन ऐसा है कि टाइम 7:30 हो गए और हमारा ब्रेकफास्ट, फ्री ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, तो वो लग गया। बस ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर किट करेंगे और निकल जाएंगे। तो भाई साहब अभी हम आके बैठ गए हैं यहाँ के लिविंग रूम में, और क्या खूबसूरत सा लिविंग रूम बनाया हुआ है। बुक्स रखी हुई हैं और टीवी लगा हुआ है जो कि मैं देखता ही नहीं हूँ। प्यारी सी धूप निकली हुई, आज पूरा दिन धूप वाला रहने वाला है, जिस पे जो है हमें मज़ा आएगा आज पूरी राइड का। और मैंने अभी तक आइटनरी ही नहीं बनाई है, वो बना लेता हूँ आइटनरी बैठ के। कल इंटरनेट ना आने की वजह से जो है ना वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, लेकिन अभी थोड़ा जो है ना इंटरनेट आ रहा है, तो वीडियो अपलोड कर दी। आज 11 बजे शेड्यूल हो जाएगी। जब तक आप ये वाली वीडियो देखेंगे ये वाली वीडियो लग चुकी होगी। अभी बस ये अपलोड पर जा रही है। तो अभी जो है ना मैं डाइनिंग रूम में आ गया हूँ और ब्रेकफास्ट रेडी है, लाइव म्यूज़िक से चल रहा है खूबसूरत। और दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, और ये डाइनिंग एरिया। देखते हैं हमारे पास नाश्ते में क्या क्या खाने को ऑप्शन है, हमें क्या मिल रहा है सुबह के टाइम। तो यहाँ पे ही आ गया है ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, डिटॉक्स कावास, कॉफ़ी मशीन, एंड देन जैम्स, और यहाँ पे कुछ मीठा लग रहा है, ये क्रोसॉन्स, योगर्ट, ब्रेड, बॉइल्ड एग्स, ये पता नहीं क्या, और ब्रेड और फ्रूट। ज़रा प्लेट भर लूँ मैं, फिर बात करते हैं। तो भाई साहब मैं ले आया हूँ ओट्स विद योगर्ट और ऑरेंज जूस एंड देन स्क्रैम्बल एग्स। ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने फर्स्ट टाइम टर्की में खाए थे, क्योंकि टर्की के बहुत फेमस हैं। घर में तो हम ऑमलेट खाते हैं ना, मज़ा आ गया था। अब लेकर आया हूँ मैं कैपुचिनो और साथ में केक। ये वाला दूसरी दफ़ा खा रहा हूँ, ये अच्छा है, एप्रिकॉट, नाइस। Mr. Samuel, good morning. Having breakfast. Are you excited for today's ride? Yeah, So- looking forward to Stelvio. So you are heading towards Stelvio. And how far is it from here? Upwards or Upwards. I think 1,500 meters, Oh, so something like that. Yeah. tough day for you, or is just a normal day? Oh, it's a tough day. It's a tough day. Best of luck for them. मैं तो बाइक पे हूँ, मुझे इतना मसला नहीं है, लेकिन वो है बाईसाइकिल पे तो थोड़ा सा मसला हो सकता है। तो भाई साहब नाश्ता बहुत ही बढ़िया था, कर लिया यहाँ तक फुल। ऑल राइट आर्कियंस, ये गैरेज नहीं है, प्रॉपर स्टोरीज़ वाला रूम है। कितने सारे लोगों के पास डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। कोई स्टीव पास साइकिल पे कर रहा है, कोई मोटर बाइक पे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। व्हाट अ क्रेजी फीलिंग्स। Samuel is on his way on his bicycle. All Arkians, टाइम बज गए हैं 9:21। ब्रेकफास्ट की वजह से रुक गया था, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। स्टार्ट ऑन एस वाया मिलानो, ठीक है। आज का मुद्दा प्लान क्या है, वो बहुत भयानक है, ख़तरनाक है। तो बेसिकली आज मैं 2 दिन की राइड को 1 दिन में कंप्लीट करने के चक्रों में हूँ, जो कि रिकमेंडेड नहीं है अगर आप बिगनर हैं, ठीक है ना। मैं तो आपका भाई इधर आपको पता प्रो हूँ, तो इफ़ यू आर अ बिगनर
डोंट ट्राई दिस एट होम। तो भाई साहब अभी टाइम बज गए हैं 9:30 और नेक्स्ट आधे घंटे में मैं पहुंचने वाला हूं स्टेवियो पास। टोटल राइड में आज करने वाला हूं 232 माइल्स विच इज़ क्वाइट लॉन्ग डे और इसके लिए हमें शुरू ही जल्दी करना चाहिए था। मैं शुरू कर रहा हूँ 9:30 बजे, तो प्रोबेबली डे एंड होगा 9 बजे के ही करीब, 8 घंटों के बाद। इस वक्त हूँ मैं बोर्मियो में और आई एम हेडिंग टूवर्ड्स टिब्लो पास। यहाँ मैं रुका था इस होटल में। बाइक कोल्ड स्टार्ट है, बाइक में फ्यूल 3 सेल्स हैं। रात को हमने खाया था पिज़्ज़ा यही सामने वाले होटल से, जो कि ओके था बट मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। शायद मेरे ना सीने में कल रात से दर्द हो रही है, तो आई एम नॉट टू गुड टुडे। पासो स्टेवियो सही आ रहा है, निशान ऊपर को जा रहा है। तो भाई साहब मुझे उस गैरेज के अंदर मल्टीपल स्टोरीज मिली हैं। एक लड़का जर्मनी से निकला हुआ है, 1 महीने के अंदर अंदर उसने जो है वो 400 किलोमीटर्स कंप्लीट करने हैं बाईसाइकिल के ऊपर। एक ऑस्ट्रेलिया से निकला हुआ है, पिछले 5 महीनों से राइड कर रहा है वो, और उसने अपना सब कुछ बेच दिया सिर्फ इस शौक के लिए। बच्चे उसके बड़े हो गए, कहता मुझे मुँह ही नहीं लगाते हैं। That's so sad। सब फ्यूल डलवा रहे हैं, अपन भी यहीं से डलवा ले। इतने सारे बाइकर्स। पे कैसे करना? पे बाय कार्ड? By card. या Same card. हाउ मच? 18 और 24? 18। भाई साहब 18 यूरोस का फ्यूल डल गया है। मैंने यार बोर्मियो से ही फ्यूल डलवा लिया है, पता नहीं आगे मिलता है नहीं मिलता, कुछ पता नहीं होता ना, पहाड़ी इलाका है। भाई साहब ये एवी नहीं मशहूर अपने कर्व्स की वजह से। इसके कर्व्स बहुत हार्ड हैं, कसम से बहुत हार्ड हैं। लग पता जाता है जब बाइक मुड़ती है ना। अभी दिखाऊंगा आपको इसके कर्व्स। व्हाट अ टर्न, इट्स अ रेन फॉलोइंग स्टेवियो पास। अब ये कर्व्स आ रहे हैं, नोटिस करना। थोड़ा लंबा वाया मिल जाए तो अच्छा करती है। अब ये देख रहे हो, ओ इस तरह का कोई आगे मोमेंटम ना तोड़े बस, बाकी तो शायद मैं निकाल लूँ। अल्लाह की चाहा हुई तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा लहू मुकरिमीन व इला रब्बिना लनक़लिबून। क्या कर्व हैं यार इसके, कसम से बहुत हार्ड। बाइकर्स जीएस देखना, जीएस हाँ KTM। भाई साहब वो ऊपर जाना है, लुक एट द कर्व्स। ब्रेकें सड़ने की स्मेल आ रही है। लिटरली दिस इज कॉल्ड स्नेक पास। लुक एट द व्यू भाइयों, लुक एट द व्यू। ये तो मुझे बोला नहीं लग रहा फिलहाल। स्नो माउंटेन टॉप आ चुकी है। स्टेवियो पास यहाँ से रह गया है 4.3 माइल्स विच इज़ अबाउट ऑलमोस्ट 10 मिनट्स। और नज़ारा कुछ बदल सा गया है। नीचे कर्वी रोड्स थी, अभी जो 2.2 माइल्स के बाद है राइट टर्न, शार्प राइट टर्न जिसे कहते हैं, वो क्वाइट ख़तरनाक कहलाता है पूरा स्टेवियो पास का। बेसिकली अगर वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया तो मज़ा आ जाएगा। इटालियन फ्लैग एंड द चर्च मेमोरियल। तो सर्दी बड़ी है यार। 1 माइल फॉर द शार्प राइट टर्न। एक्साइटेड, नर्वस, एवरीथिंग कंबाइन। फोर्टोनाटी मतलब 4 कर्व्स। ओह आज तो बर्फ भी है ऊपर। वो नज़ारा। All right, all Archeans, we are here at Stevlo Pass, 3000 above the sea level. So that's mean कि हमने वो कर्व कहीं ना कहीं तो देख लिया। भाई साहब गाड़ियों पे तो स्नो पड़ी हुई है लाइव। मुझे लगता है कुछ रात रुके होंगे वहाँ। सारे कर्व हो गए हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि ये कर्व तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा। Still 0.8 miles away from the pass। यार ये यहाँ पे ना हर मोर्चे पे 2-3 लोग बैठे मेरे तस्वीरें खींच रहे हैं। photostevilio.com। भाई साहब वो है बोर्ड, ऊपर ही चले जाते हैं। क्या कहते हो पब्लिक, हम पहुँच गए हैं स्टेवियो पास। अब मुझे नहीं पता वो कौन सा कर्व था जहाँ लोग गिरते हैं, क्योंकि मुझे अभी तक कोई कर्व हैं बहुत सारे डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन गिरने वाला
यार इन्होंने तो ये बाबू सर की तरह भरा हुआ है यार। बाइक तो नहीं हम ले जा सकते वहाँ पे, वो भाई ब्लैक आइस हुई भी होगी, गिर गुर जाऊँगा मैं, तानू पता ही है मैं यार माड़ा या बंदा वहाँ। जस्ट लुक एट दिस ब्रो, कितने सारे बाइकर्स हैं। 500 दे स्टेविलियो, वाह ब्यूटीफुल यार। लोग बर्फ साफ कर रहे हैं। तेरे भाई की बाइक तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, तेरे भाई की बाइक ऐसी ही है, कोई जगह ही नहीं है पार्किंग की, छोड़ी बाइकर्स ने। दिस इज द डिसेंट वे, जस्ट पार्क अप हियर। ब्लैक आइज ना हो बस, बाकी खैर। वैसे ही कल आया जा सकता था, ज़्यादा दूर नहीं है। Alright, kids. Time check 10:15 and we are here at Stivlo Pass, which is quite very popular amongst the biker community. और ये 2700 meters above the sea level है। उसकी आपको एक अलग सी वाइब नज़र आ जाएगी अभी देखिएगा, क्योंकि मेरे साइड्स पे ग्लेशियर्स हैं जो कि हाथ फ्रीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आने की एक अलग डिफरेंट वाइब है। तुम्हें अगर यकीन नहीं है और तुम्हें लग रहा है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ बाइकर्स के बारे में, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बाइक्स नहीं देखी होंगी जितनी आज देख रहा हूँ। मोटर बाइक्स, साइकिल्स। वी डिड इट स्टीवियो पास, वी डिड इट। GS से खड़ा है यहाँ पे, BM, होंडा, कावासाकी। लुक एट द बाइक्स ही बाइक्स। और इस साइड पर देख रहे हो, हाँ बाबू सर की तरह शॉप्स ही शॉप्स हैं। यहाँ मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी बाइक खड़ी करने की। तो भाई साहब देखो हम कहाँ आ गए, देख रहे हो। कि ये रूट S38 के नाम से फेमस है, जैसे रूट 44 है और रूट 40 है, रूट 60 है। स्टीव यू डिड इट। वेस्ट में भी आ गया यार स्टीव कसम से। सो दिस इज ऑल फ्रॉम स्टीवियो पास। सो आई हैव अ लॉन्ग जर्नी अहेड, और अगर मैं यहाँ सारा टाइम लगा दूंगा तो मैं आगे क्या करूँगा। बहरहाल मुझे यहाँ आने का जो मेन पर्पस था वो यहाँ की कर्वी रोड्स थी जहाँ पे अक्सर बाइकर्स गिर जाते हैं, तो आपके भाई ने वो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स अनदर पास, और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स डोलोमाइट्स, जो कि और क्रेजी होने वाला है। एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहा आज का, अभी तक का। हाथ थोड़े फ्रीज हो गए हैं, दैट्स व्हाई वी आर हियर। Yeah, thank you. You're welcome. That's fine. Cheers. तो किलोमीटर चेक ऑल टुगेदर 5523 माइल्स। मज़ीद सफ़र करना 1 घंटा। थैंक यू भाई साहब। हमने लिए हैं ऊपर कुछ बढ़िया से ड्रोन शॉट्स एज वेल। 500 दे लो वीडियो, याद रखना कि मैं आया था यहाँ पे, विच इज़ 2700। भाई साहब आज मास्क ना पहनने का नुकसान, सर्दी, इतनी सर्दी, क्या बताएं कितनी सर्दी। तो भाई साहब हम आए थे टूवर्ड्स बोर्मियो, और वो रास्ता बिल्कुल यहाँ से आ रहा था नीचे से, काफ़ी खूबसूरत रोड ट्रैक था, मज़ा आया करके। अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स वाला मुस्तफ़ा, जो कि अब हमारी डिसेंडिंग शुरू होने वाली है। आमरल 25,000 मीटर अबव द सी लेवल। सो आमरल पास भी हो गया आज हमारा। वाई देयर आर 3 फ्लैग्स हियर? चाचा से पूछता हूँ। हाय बॉस, वाई दे हैव 3 फ्लैग्स? This is Italy. Yeah, Switzerland. This is a part of Italy, or this is a part of 3 countries? No, this is on the border, actually. This is a border? Yeah, Oh. in between. So it's Austria. It's Austria, and so it's coming together here. Oh, nice. Thank you. Okay. तो भाई साहब आपको मेरे पीछे ये 3 फ्लैग्स नज़र आ रहे होंगे, स्विट्ज़रलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया का। और सीन ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 में ये 2 कंट्रीज, स्विट्ज़रलैंड नहीं
ऑस्ट्रिया और इटली आपस में लड़ रहे थे, उसकी याद में जो है ना इन्होंने ये इस पॉइंट को बनाया हुआ है। और ये एरिया जो है जहाँ हम खड़े हैं ये इस वक्त है स्विट्ज़रलैंड, और अभी जो क्रॉस कर गया हूँ वो मैं था इटली, और वो सामने जो है ना वो ऑस्ट्रिया है। तो इस वक्त मैं 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर पे खड़ा हूँ। बॉर्डर देख रहे हो, पता ही नहीं चलता क्रॉस कब हुआ। तो भाई साहब मैं इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर पे राइड कर रहा हूँ, और आप लिटरली यकीन करें कि यहाँ पर ना कोई पुलिस फोर्स है, ना पासपोर्ट कंट्रोल है, ना आर्मी है, जबकि 1914 में इन लोगों ने इस अल्प्स पे फाइट किया आपस में, स्पेशली 2 कंट्रीज़ ने, इटली और ऑस्ट्रिया ने। लेकिन स्टिल आज वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है दोनों कंट्रीज़, जो कि मुझे अच्छा लगता है। काश पाकिस्तान इंडिया भी ऐसे ही हो जाए आपस में। आज जितना मुश्किल ट्रैक है उतना ही मुश्किल काम मैंने अपने साथ कर लिया। मैंने 2 बैग अपने गले में टांगे हुए, जैसे मुझे हर आधे घंटे में ड्रोन निकालना है ना। मैं हार्डली कोई 5 से 6 माइल नीचे आया हूँ, एंड जस्ट लुक एट द लैंडस्केप कैसे बदल गया है। ओ हो, लेकिन भाई साहब नज़ारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 8 दिनों में पहला ऑफ रोड ट्रैक आने वाला है। बी रेडी गाइस, आई एम बिट नर्वस। दिखाता हूँ आपको यहाँ का ऑफ रोड क्या होता है। दिस इज़ फॉर बिगनर्स। चाचा लुक एट द बाइक्स, लुक एट द बाइक्स। Look at the bikes, beautiful. Hi. Now I am heading towards Dolomites. तो ये है ऑफ रोड ट्रैक। यार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जब वर्क हो रहा होता है, मैंने सबको देखा ऑरेंज यूनिफॉर्म में काम कर रहे होते हैं। क्या खूबसूरत टाउन आ रहा है नीचे। जाएंगे और ड्रोन शॉट तो लेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर से दिख रहा है ना, ये कुछ अलग है। ये कुछ बढ़िया हो रहा है ज़िंदगी में, ये कुछ बढ़िया हो रहा है। वो कहता है यहाँ से हमने लेना है लेफ़्ट, क्या मैं लूँगा यहाँ से राइट। लुकिंग फॉर अ कॉफ़ी। तो भाई साहब पिछले थोड़े सीन पहले हम लोग थे इटली में, और राइट नाउ आई एम इन स्विट्ज़रलैंड, सेंटा मारिया। ये एक स्मॉल विलेज है, साउदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्विट्ज़रलैंड, और यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस कब होता है कुछ पता भी नहीं चलता। और अभी मैंने मंगवाई है कैपुचिनो, और मुझे स्विट्ज़रलैंड की अच्छी बात ये लगती है, ये साथ में ना एक छोटी सी कुकी लाजमन देते हैं, कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, एंड देन आई हैव दिस केक जो दिख रहा है अच्छा। और टोटल बिल बना है €9, क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि नाउ वी आर अगेन हियर इन स्विट्ज़रलैंड। बट यार ये नज़ारों का असल पैसे जो दिए हैं मैंने नज़ारों के दिए ना, यहाँ बैठने के और नज़ारों के। बहुत ही आला बिस्किट है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, हम पाकिस्तानी कब जो है ना इस तरह का सेटअप लगाएंगे। या आज से 5 साल के बाद ना मुझे टूरिज़म मिनिस्टर लगा दे पाकिस्तान का, अन्नी मचा दूंगा मैं सारा स्विट्ज़रलैंड उठा के। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड भी कम नहीं है लड़के। लग रहा है मेरे को दोगुना इटालियन। वापस इटली एंटर हो रहे हैं भाई साहब, इटली एंटर हो गए पता भी नहीं चला है। इटालिया, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल विलेज। ठाडेगी रो रहा, ठाडेगी मारेंगे इटालियंस मुझे। भाई साहब नज़ारा तो चेक करो। मैं तो इटली को सिर्फ और सिर्फ ये रोम और उसकी वजह से जानता हूँ, मिलान और फैशन हब। इटली तो भाई अपनी खूबसूरती में आप है। हाँ जी पाकिस्तानियों, तुम ज़्यादा प्यारे हो या इटली ज़्यादा प्यारा है? पाकिस्तान की कश्मीर में ये ना तो ऐसी रोड्स है ना ऐसी वैली है, ठीक है। आप पहाड़ में चलाते रहते हो, वैलीज़ नहीं आती इतनी ख़ास खूबसूरत सी जिस तरह से ये है। वाइड, ओए 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 कितनी वाइड है यार। यार ये भी जगह प्यारी है यार, यहाँ भी रुका जा सकता था। तो भाई साहब आई एम डूइंग रूट SS38 जो कि बहुत पॉपुलर है। भाई साहब ज़िंदगी तो यार ये लोग जीते हैं। आगे देखो दो कैंपर जा रही हैं, पीछे उन्होंने अपनी अपनी साइकिलें लगाई हुई हैं। भाई साहब
जब से निकले हैं तब से भयानक किस्म की ट्रैफिक लगी हुई है, इसीलिए बहुत कम जो है ना हम कवर कर पा रहे हैं। बट अभी हम गुज़र रहे हैं, एक टाउन है, उसका नाम है फॉरेस्ट। और यार क्या खूबसूरत टाउन बना हुआ है कसम से, ओल्ड फोर्ट। और घर देखो ना, इनके घर देखकर पता चल रहा है कि जिनके विलेजेस के घर ऐसे हैं उनके शहरों के घर कैसे होंगे। बाकी टाइम चेक इज़ 2 o'clock, एग्जैक्ट 2 o'clock, और 1 hour and 30 minutes की जो है वो राइड बाकी है टूवर्ड्स फर्स्ट डोलोमाइट पास। कैमरास हर जगह, ये इस रोड पे बहुत कैमरास लगे हैं, मल्टीपल कैमरास। स्ट्रेट कंटिन्यू ऑन दिस रोड, नो ऑटो स्टॉप। तो भाई साहब यहाँ से एक रास्ता जा रहा है नीचे मिराना को, जिसको जर्मन में मिरान कहते हैं और इटालियन में मिरानो। इटालियन हर चीज़ के साथ वो लगा देते हैं। तो मिरानो जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत टाउन है। मेरे पास टाइम कम है, वरना मैं आपको लाजमन लेके जाता। मैंने होटल करा लिया ना रात में, अगर मैंने होटल ना कराया होता ना तो फिर मैं आपको दिखा देता। वी आर हियर एट बोल्जानो, डोलोमाइट्स का सबसे फेमस सिटी। जो भी लोग डोलोमाइट्स करते हैं वो इस सिटी में लाजमन आते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे एयरपोर्ट लगता है और नियरेस्ट एयरपोर्ट डोलोमाइट्स के लिए वो इसी सिटी में। तो भाई साहब अभी आए हैं और रोड साइड कैफ़े से रेड बुल ले रहे हैं। और गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम इतने सख्त टेम्परेचर से आ रहे हैं, लेकिन ये लिए रेड बुल, शायद एनर्जी आ जाए। तो भाई साहब अभी बज गए हैं 4 और हम हैं बोल्जानो। इटली का एक बहुत खूबसूरत सा टाउन है। जो जाना जाता है वो डोलोमाइट्स की वजह से जाना जाता है, क्योंकि उधर ही एक नियरेस्ट जो है वो एयरपोर्ट। तो बस बोल्जानो से आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, और फिर अगर आपको डोलोमाइट्स वाला ब्लॉग देखना है तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जाकर देखना पड़ेगा। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टॉप फिशिंग, स्टार्ट डूइंग बूम।